एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल प्लस प्लस है क्या प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस ट्वाइस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना देख लीजिए प्यारे प्यारे भाइयों, हम क्या करेंगे देख लीजिए। प्लस है बेटा 0 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस ट्वाइस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, देख लीजिए। मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ जिनको यहाँ पे आना है मेरे मैथ्स के लिए, वो लोग आ सकते हैं, किसी विषय को नहीं बोल रहा, सभी को बोल रहा हूँ मैं। आने की इच्छा है तो आओ, क्लास करो, जाओ। पुट y is equal to vx, dy by dx is equal to v plus x dv by dx। देखिए बेटा, ये बन जाएगा v plus x dv by dx is equal to x cube plus x cube v minus twice x cube v square minus x cube v cube upon x cube v। ओके, देखिए तो x dv बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब कॉमन निकाल लो यहाँ से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 प्लस वी माइनस 2v स्क्वायर माइनस वी क्यूब अपॉन v, और वो v इधर में आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस ऑफ v। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किया आपने तो हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस v प्लस 2v स्क्वायर प्लस v क्यूब माइनस v स्क्वायर अपॉन v। ठीक है, देख लीजिए तो क्या बचेगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा x dv बाई डी एक्स वी क्यूब प्लस वी स्क्वायर माइनस वी माइनस 1 अपॉन क्या होगा बेटा। ठीक है, देख लीजिए, क्रॉस कर दीजिए, ये बन जाएगा v dv अपॉन v क्यूब प्लस v स्क्वायर माइनस v माइनस 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा और कॉमन निकालेंगे कुछ, v dv कॉमन निकाले, यहाँ से v स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, v प्लस 1 यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया, v प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। देखिए क्या होगा, ये बन जाएगा v dv अपॉन v प्लस 1 इंटू वी स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ये माइनस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब फिलहाल मैं नहीं बोल रहा हूँ कांस्टेंट क्या है करके, अभी इसको आपको सॉल्व करना है। इसके आपके फैक्टर्स गिरते हैं, देख लीजिए, फैक्टर्स गिरने से क्या होगा, ये देखिए v dv v प्लस 1 का स्क्वायर इंटू क्या आएगा v माइनस ऑफ 1, कैसा सर, v माइनस 1 v प्लस 1
ठीक है, माइनस log ऑफ x इज इक्वल टू c पकड़ रहा हूं मैं कांस्टेंट एक है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको मैंने सॉल्व किया, ये ऐसा बनेगा v अपॉन v माइनस 1 v प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन v माइनस 1 प्लस b अपॉन v प्लस 1 प्लस c अपॉन v प्लस 1 का स्क्वायर, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। सो v इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो सब इससे, ये हो जाएगा a इंटू वी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू, आपने को पहले b तो मिल जाएगा यहाँ से, हो ना, पहले निकाल लेते हैं, निकाल लो b निकाल दो, पहले b निकाल लो क्या, पुट v प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सी स्क्वायर आएगा क्या, v ए निकलेगा, v माइनस 1 0 रख दिया, आपका v क्या हो गया 1, तो आपका a हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट स्क्वायर मतलब 1/4, ठीक है, a मिल गया आपको। अब देखिए, अब v इज इक्वल टू आपका हो गया 1/2 1/4 इंटू वी प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b इंटू वी माइनस 1 वी प्लस 1 प्लस c इंटू वी माइनस ऑफ 1, आया समझ में, दोनों है, ये दो है ना, यहाँ पे भी v प्लस है ना, रिपीट हुआ ना इसलिए, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको सॉल्व किया आपने, ये क्या बनेगा देखो 1/4 वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी प्लस 1 प्लस b इंटू वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी वी माइनस ऑफ सी, कंपेयर किया अभी वी स्क्वायर को, वी स्क्वायर का इधर में v है, वी स्क्वायर का बेटा कोएफिशिएंट बेटा 1/4 प्लस b, क्या होगा बेटा वी स्क्वायर, बेटा v का बेटा कोएफिशिएंट बेटा 1/2 प्लस c इंटू बेटा v प्लस 1/4 माइनस c बेटा कांस्टेंट आया बेटा। देखिए उधर में बेटा वी स्क्वायर नहीं है, इसलिए b प्लस 1/4 क्या हो जाएगा 0, उधर में v है, या दोनों करो, कांस्टेंट नहीं है, 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है, फिर 1/4 चेक करने दो बाबा, हाँ नहीं तो क्या आपत्ति होनी चाहिए, 1/4 ओके, इसको अगर उधर लेके दोनों सेम आना चाहिए, 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, वो हो जाएगा फिर ये 1/4, हाँ सी की वैल्यू में गड़बड़ हो रही है, सी के वैल्यू में गड़बड़ की हो रही है, 1 प्लस 1 बराबर तो है 1/4, ए का मतलब 1/4 वी प्लस 1 का स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी प्लस 1 वी माइनस 1 वी प्लस 1, वो भी बराबर एक कट गया, तो सी इंटू वी माइनस 1 बराबर तो है, आया, कंपेयर किया वी स्क्वायर प्लस 2 वी प्लस 1 बी इंटू वी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बराबर तो है सी इंटू वी माइनस 1, ये बराबर है सी वी माइनस सी, कंपेयर किया वी स्क्वायर को 1/4, 1 प्लस 1 ही होगा ना, यस, वी माइनस 1 कैंसिल, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 बराबर तो है, ये हो गया 1/4 प्लस बी वी, ये आपका हो गया b इज इक्वल माइनस 1/4, यस, देन 2 बाई मल्टीप्लाई किया v 21 तो v 2 है प्लस v 1/2 प्लस c इज इक्वल टू v, 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 1 हो गया, इसी कितना हो गया 1 माइनस 1/2 यानी माइनस 1/2, लेकिन इसको सॉल्व किया था साला 4 आ रहा, हाँ
अरे हाँ यस, सॉरी 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 बॉस, माइनस बी हाँ कांस्टेंट पे जाएगा। ओके हाँ सांगतो बघा हे बघा लाख हो 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 बघा मैं बोला गलती कैसी हुई, ये वी है बेटा, वी इज इक्वल टू 1/4 प्लस बी है ना इंटू वी स्क्वायर आया, प्लस 1/2 प्लस सी इंटू वी प्लस 1/4 माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू, है ना, ऐसा आएगा। ओके देखिए, तो b प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, बी कितना हो गया -1/4। फिर ये पकड़ लो 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 1। ओके यार ये दोनों में से दोनों सेम आना चाहिए आंसर। 1/2 प्लस सी, वी वाला कोई भी देखते 1 है आया, सी कितना हो गया -1/2। इसको सॉल्व करके देख लो तो 1/4 देखिए प्लस 1/4 1/2 1/2 माइनस सी है ना, ये प्लस 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 1/2 माइनस सी मतलब आ रहा सेम आ रहा, सेम आने मतलब अपना सही है, दो जगह अलग अलग वैल्यू आ रही मत गलती है, समझे। हाँ। अब क्या हो गया बेटा, आपका एबीसी का वैल्यू आपका आ गया, ये सब वैल्यू रखना है इसके अंदर में, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर ए करके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन। इतना लिख देगा पहले, आप इतना लिख लो, स्मॉल a implies that integration of v minus 1 v plus 1 का स्क्वायर dv इज इक्वल टू a। आपका a कितना आया था 1/4, कितना है 1/4 dv अपॉन v माइनस ऑफ 1 dv अपॉन v माइनस ऑफ 1। आपका b कितना है आपका -1/4 dv अपॉन v प्लस ऑफ 1, और आपका c है, c कितना है 1/2 dv अपॉन v प्लस 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/4 log ऑफ v माइनस 1 प्लस माइनस 1/4 log ऑफ v प्लस 1 प्लस 1/2, ये बन जाएगा v प्लस 1 रेस टू पावर -1 अपॉन -1, v प्लस 1 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये हो गया आपका 1/4 log ऑफ v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 माइनस 1/2 v प्लस 1। v की वैल्यू रख दो यहाँ पे, v की वैल्यू इसी में आई ना अपनी, हाँ v यस, v पुट नहीं किया ना बेटा अपन ने, प्रॉब्लम में था ना, हाँ पुट किया, यस प्रॉब्लम पुट किया अपन ने। अपना प्रॉब्लम कहाँ तक की था, हाँ अपना प्रॉब्लम था ये कांस्टेंट, यस उसकी जो वैल्यू थी ना, यस इसकी वैल्यू मैं हाँ हाँ पुट v इज इक्वल टू y अपॉन x, we get 1/4 log of y upon x minus 1 upon y upon x plus 1 minus 1 upon 2 times y upon x plus 1. This is equals to 1/4 log of y minus x upon y plus x minus x अपॉन 2 y प्लस x आया। इस वैल्यू को अपने को इक्वेशन नंबर 2 में रखना है, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज दैट, हमें इसको अभी 2 में रखना है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, ये 2 था, क्या था हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 log ऑफ y माइनस ऑफ x
y प्लस ऑफ x माइनस x अपॉन 2 टाइम्स y प्लस x माइनस log of x is equal to c. This is the required general solution. ये है general solution. हट यार, एग्जाम्पल देखिए, this slope of tangent to any chord at given point is y plus 2x. The slope of tangent to any chord at given point is y plus 2x. Find its differential equation. Find its differential equation. The slope of tangent to any chord at given point, ठीक है, at given point is y plus 2x. Find its differential equation. देखो solution. स्लोप का मतलब होता है dy by dx. given slope is equal to y plus 2x. स्लोप का मतलब होता है dy by dx. ये क्या हो गया, y plus 2x. सबके दिमाग में आ गया? ओके, देखिए अब y plus 2x आ गया, इसको ऐसा इधर लिखे गए, dy by dx माइनस y इज इक्वल टू 2x आ गया. इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ये क्या बन गया, इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अरे क्या बन गया ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सर इसको होमोजेनस क्यों नहीं किया, बनता ही नहीं होमोजेनस. देख लो, करके देख लो. इसके नीचे में पावर 1 आएगा, इसका पावर 1 आएगा, 0 आएगा ना, कांस्टेंट 1. इसका कितना है, पावर 1 है, कांस्टेंट का पावर 0 होता है. 1 और 0 दोनों इक्वल है क्या ना, होमोजेनियस नहीं है. सेपरेट भी इसको कर सकते क्या अपन, ना कर सकते, मतलब ये जाएगा लीनियर में. ओके, सो हियर p इज इक्वल टू -1, q इज इक्वल टू ट्वाइस x. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to power p dx. So e raised to power minus dx, e raised to power minus x आ गया. तो जनरल सॉल्यूशन डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to power minus x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to power q कितना है, ट्वाइस x. क्या होगा, dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स. यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, आई लेट रूल. ओके, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल 2 टाइम्स x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स. समझ में आया, प्लस सी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस. ये बन जाएगा 2 टाइम्स x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी. आया, इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस 1. ये हो गया 2 टाइम्स x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी. हो गया सॉल्यूशन. सो y इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉमन निकालिए, x माइनस 1 प्लस सी, उससे मल्टीप्लाई किया ई रेज टू पावर माइनस एक्स से, उससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2, वो कैंसिल हो गया.
ई रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू ई रेस टू पावर एक्स, एक्स क्या आएगा, ई रेस टू पावर एक्स आया। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन आया, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। देखिए नाउ ट्राई डाउन, फाइंड find the equation of a given core, find the equation of a core passing through the origin, find the equation of a core passing through the origin, passing through the origin, given that given that the slope of the tangent, given that slope of the tangent to the slope of the tangent to the core, slope of the tangent to the core at any point xy, at any point xy, at any point xy is equal to is equal to is equal to the sum, is equal to the sum of, is equal to is equal to the sum of the coordinate, is equal to the sum of the coordinate, is equal to sum of the coordinate, is equal to sum of the coordinate, sum of the coordinate at the point, sum of the coordinate at the point। फिर से देखिए, find the equation of a core passing through the origin, origin से जा रहा है, given that slope of the tangent, slope of the tangent to the slope of the tangent to the core at any point xy is equal to sum of the coordinate of the point, sum of the coordinate of the point। बताओ y is equal to e raised to power x minus 1, ठीक है, ओरिजिन से जा रहा है। सुनो भैया, जब मैंने x लिया 0, x लिया मैंने 0, तो मेरा y क्या बन जाएगा, e raised to power 0 minus 1, y is equal to 0। यस, ये वाला कर जाएगा ओरिजिन से। हाँ, समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ पे उस हाँ पैराबोला से थोड़ा सा नहीं जम रहा, उससे सम ऑफ द स्लोप का प्रॉब्लम जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए, सुनिए, ये आपका आ गया, इसका स्लोप dy बाई डी एक्स, ठीक है, क्या बनेगा ये, इसको अपन ये लिया e रेज़ टू पावर x, डिफरेंशिएट कर दिया, तो सम ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू क्या कहा उसने, सम ऑफ द पॉइंट्स, एक्स वाई पॉइंट ले लिया अपन ने वहां पे, है ना, क्या लिए, x प्लस वाई प्लस वन, तो पॉइंट क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू क्या आएगा, e रेज़ टू पावर x। अब इसको अपने अगर सपोज सॉल्व किया, सपोज देखते हैं अपन देखते हैं इसको सॉल्व किया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मैंने लिया e रेज़ टू पावर x माइनस वन, सपोज चेक करते हैं अपन, ठीक है, तो dy इज इक्वल टू क्या आएगा, e रेज़ टू पावर x माइनस वन इंटू क्या आएगा dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा y, e रेज़ टू पावर x माइनस क्या बनेगा x, अब ये क्या बनेगा x प्लस वाई, ठीक है, इस पावर x, अपन ने अगर ओरिजिन लिया यहाँ पे 0 0 डाल, 0 प्लस 0 0, ये आ रहा है 1, 1 नहीं आना चाहिए, इसलिए अपने क्या चाहिए वहां पे, फिर वहां इधर चाहिए अपने को 1, मतलब क्या बनेगा वो x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू क्या आएगा,
ई रेस्ट टू पावर एक्स, जीरो लाने के लिए पासिंग टू ओरिजिन है ना, तो अपन वहां पे उसको कैसा आ रहा है, सुनो वहां पे मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये हो गया मेरा, तो क्या हो गया आपका डीवाई ए प्लस क्या आएगा सी कांस्टेंट, समझ में आ रहा है, सी कांस्टेंट है आपका। ओके, तो आपने डाल दिया एक ओरिजिन, डाले ओरिजिन एक्स जीरो वाई जीरो, क्या बनेगा जीरो इज इक्वल ई रेस्ट टू पावर जीरो प्लस सी, सी कितना हो गया -1, -1 डाल दो वहां पे, क्या बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स। देखिए फिर कैसा बने, देखो ये जो मैंने कर्व बनाया आपका वाला, ये ऐसा कर्व, देखिए मैंने ऐसा कर्व लिया, ये ओरिजिन से कैसे जाएगा, देखो ओरिजिन ये जाएगा y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x -1, दिस इज द कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, ई रेज टू पावर x लिया तो डज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, सब बता रहा मैं आपको, सब बता रहा, सब दिखा, ठीक है। देखिए ये हो गया y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x -1, दिस इज अ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, सबके दिमाग में आ रहा है क्या, है ना, क्योंकि मैंने यहां से दूसरा कर्व ऐसा लिया, ये ऐसा कर्व लिया, ये है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, ये कौन है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, ये पॉइंट है कौन सा, ये पॉइंट है 0 1, और ये पॉइंट कौन सा है बेटा 0 0, देखो दोनों कर्व में डिफरेंस देखो, ये डज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, फिर ये 1 के कारण ओरिजिन से नहीं जा रहा है, इसमें से 1 को माइनस कर दो, वेरी सिंपल, 1 माइनस कर दिया तो कहां से जा रहा है, ये ओरिजिन से जा रहा है, क्या हो गया प्रॉब्लम हो गया, देखिए दिस इज, ये दोनों कर्व बता दिया मैंने आपको जो ओरिजिन से जा रहा है, देखिए अब आपका आ गया एक और पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्या है बेटा y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x -1, ठीक है, क्या आएगा y ई रेज टू पावर -1, ठीक है। देखिए मैं बता दिया एक 0 है तो y इस टू पावर 0 कितना हो गया 0, dy बाई डी एक्स, अब इसको आपने डिफरेंशिएट किया, अब देखिए अब ये कैसा आ रहा देख लीजिए, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, इसका एक्चुअली स्लोप कितना आ रहा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए, अब उसने बोला है कंडीशन सम ऑफ द स्लोप्स, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट स्लोप इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट, कौन से पॉइंट है आपके पास देखिए, बट स्लोप इज इक्वल टू x प्लस y, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट, क्या बोला है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट SVM, सम ऑफ कोऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट, ये क्या होगा इक्वेशन नंबर, क्या होगा ये 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 से क्या मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिला ई रेज टू पावर x, ठीक है, वैसा भी आता है ऐसा भी आता है, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको आपने अगर डायरेक्टली सॉल्व किया है, इसी को आपने अगर ई रेज टू पावर x -1, देखिए ये आपका आया था फंक्शन ई रेज टू पावर x -1, ठीक है। देखिए ई रेज टू पावर x -1 आपका जो फंक्शन आया था आपको, उसी में आपने अगर ले लिया, देखिए उसी में अगर आपने कह दिया कि डिफरेंशिएशन करके देखिए, तो dy बाई डी एक्स सम ऑफ द, ये क्या होगा y प्लस 1, क्या होगा सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, dy बाई डी एक्स ना स्लोप इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू रखो 0, कितना आ रहा 1 1 माइनस 1 0, दैट इज सम ऑफ द कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट, ये क्या बन गया आपका ई रेज टू पावर x माइनस क्या हो गया 1, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट 0 आ रहा आपका, x रख दिया 0,
तो y क्या जा रहा है आपका, 0 जा रहा ना, 0 + 0 मतलब वही पॉइंट है। समझ में आ रहा है? अब इसको मैंने सॉल्व किया तो dy इज इक्वल टू क्या बनेगा, e⁻x - 1 इंटू क्या आएगा, dx। इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो dy इज इक्वल टू क्या बनेगा, e⁻x dx माइनस क्या बनेगा, dx आया। तो y इज इक्वल टू e⁻x - x प्लस c, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब ये जा रहा है तो ओरिजिन से लगा दो, गिवन क्या है, गिवन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मतलब जब x 0 है तो y भी क्या दिया है, 0 दिया है, रख दो वैल्यू। तो 0 इज इक्वल टू e⁻0 माइनस 0 प्लस c, ये हो गया 0 इज इक्वल टू 1 प्लस c, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 आया। So therefore 1 implies that y is equal to e⁻x minus x, माइनस क्या बनेगा, 1। तो therefore सब लिखे जाओ उधर, तो y plus x plus 1 is equal to क्या आएगा, e⁻x। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आया, देख लो यहाँ पे सम 0 + 0 e⁻0 1, 1 - 1 आया। ये स्लोप है ना तुम्हारा, ये स्लोप है ना, देखो ना dy/dx e⁻x स्लोप है ना आपका, ये कुल सम आया ना आपका, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट आया। दिस इज जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। नहीं समझा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोर पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 1, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 1। फिर से एक बार, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोर पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 1, लिखा, कॉमा, if the slope of the tangent, if the slope of the tangent to the core, if the slope of the tangent to the core at each of the point, at each of the point is equal to the sum of, is equal to the sum of the abscissa, sum of the abscissa and the product of the abscissa, product of the abscissa and ordinate of the given point, product of the abscissa, हाँ, abscissa and ordinate of the given point। देखिए, हाँ म्हणूनच तर, हाँ देखिए बेटा, गिवन दिया है बेटा आपको, गिवन फर्स्ट पासिंग द पॉइंट 0 1, मतलब y 0 1, एक ए दिया है, ठीक है, शर्त है गिवन, तो गिवन ओके। और ये दिया है स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप dy/dx, स्लोप एब्सिसा मतलब x प्लस प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। So dy/dx is equal to minus x into y is equal to x. It is a linear differential equation. So p is equal to minus x, q is equal to x. So integrating factor if is equal to e raised to power p dx, e raised to power minus x dx. So e raised to power minus x square by 2, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जनरल सॉल्यूशन y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2 इंटू x क्या बनेगा, dx, इंटू क्या आएगा, x dx। सभी के दिमाग में आया? देखिए इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे,
अब यहाँ पुट करना है, पुट e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू टी। ये बनेगा e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू माइनस ट्वाइस एक्स अपॉन टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। टू गेट कैंसल, ये बनेगा x e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो y इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स की, सर इधर रखा नहीं, इधर उधर नहीं पुट करने का, पुट यहाँ करना है, इज इक्वल टू माइनस क्या बनेगा डी टी। इसको सॉल्व किया, ठीक है प्रभु, क्या बनेगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है बेटा, टी जानते हैं बेटा आप, टी है बेटा आपका, टी है ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस सी, डिवाइड कर दो तो y इज इक्वल टू माइनस वन प्लस सी इंटू ई रेज टू पावर प्लस एक्स स्क्वेयर बाई टू, इक्वेशन नंबर 1 आया। पुट y is equal to 1, x is equal to 0. We get 1 is equal to minus 1 plus c into e raised to power 0. कितना हो जाएगा 1, तो 1 plus 1 2 is equal to c. Put this value in 1. 1 implies that y is equal to minus 1 plus 2 into e raised to power minus x plus x square by 2 आया। This is the required particular solution। ये हो गया particular solution आया। ओके, होमवर्क के लिए प्रॉब्लम एक, इसके बाद में प्रॉब्लम होमवर्क को दे रहा हूं मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व passing through the point 0 2, passing through the point 0 2 लिखा, कॉमा, given that the sum of the coordinate of any point, on the curve exceed the magnitude of the slope, of the tangent, slope of the tangent to the curve at that point by 5, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2, गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5। ये आपको घर से लाना है करके। अभी एक रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस का प्रॉब्लम मैं पढ़ा देता हूं, इसमें दो मेथड्स है, दोनों मेथड्स मैं बोल देता हूं, देखो समझा लो। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, ठीक है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। देखिए जो इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई सी वन अपॉन जी ऑफ एक्स वाई सी टू, एफ ऑफ एक्स वाई सी वन जी ऑफ एक्स वाई सी टू, दोनों की डिग्री सेम है, याद रखना।
डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई C1 is equal to degree of g of xy C2. Okay, is called as homo non homogeneous equation, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, अब मेथड ये ऐसा होगा। मेथड आप देख लीजिए, जैसा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। अब केस वन if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, solve by simple method, simple substitution method। Case 2 if a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, solve by shift of origin method, solve by shift of origin method, that is put small x is equal to capital X plus H, small y is equal to capital Y plus K। शिफ्ट करना है एक्स वाई को, न्यू वेरिएबल में शिफ्ट करना है। तो राइट डाउन लिख लो, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व। dy by dx is equal to x plus y plus 2 upon x plus y plus 1। देखिए बेटा x plus y plus 1 है। देखिए बेटा यहाँ पे a1 आपका है बेटा 1 है ना, b1 भी क्या है 1, a2 भी क्या है 1, b2 भी क्या है 1, जो मैं लिख के दिया अभी। तो क्या होगा बेटा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1, दोनों इक्वल है। तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन है ना। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस वाई कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है x प्लस वाई। सो पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू v, तो 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू dv by dx। So dy by dx is equal to dv by dx minus of 1 आया। So therefore dv by dx minus of 1 is equal to v plus 2 upon v plus 1 आया। ठीक है, देखिए तो dv by dx is equal to v plus 2 upon v plus 1 plus 1 आया बेटा। सो dv by dx is equal to v plus 2 plus v plus 1 upon v plus 1 आया। देखिए तो dv by dx देखिए 2v plus 3 अपॉन v plus 1 आया बेटा। क्रॉस कर दो, v plus 1 upon 2v plus 3 dv is equal to dx आया बेटा। इंटीग्रेट कर दो बेटा, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 1/2 है ना, ट्वाइस v, अपना वो फार्मूला था याद है ना,
न्यूमरेटर ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बीटा, उससे भी आता है, जैसे बोलेंगे वैसे क्या एडजस्टमेंट से। कितना हो गया ये 2 है ना, अपॉन 2v प्लस 3dv माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। या 3 चाहिए, एडजस्टमेंट करेंगे। 1/2 2v प्लस 3 माइनस 3 मतलब क्या होगा -1, करेक्ट। अरे हाय ना, देखिए ये हो गया 1/2 2v प्लस 3 अपॉन 2v प्लस 3 dv माइनस 1/2 dv minus x is equal to c. This is get cancel. So v upon 2 minus v upon 2. सॉरी, नीचे में क्या है, सॉरी नीचे में क्या बेटा, यहाँ पे यहाँ 2v प्लस 3 है ना, यस। तो हो गया 1/2 dv माइनस 1/2 dv अपॉन 2v प्लस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। ये बन गया v अपॉन 2, ये बनेगा 1/4 लॉग ऑफ 2v प्लस 4 कैसा आया सर, इसका 2 नीचे आया, 2 2 सा 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। अब बेटा v की वैल्यू रख दो, v क्या है x प्लस वाई, v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, रख दो x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 1/4 लॉग ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू सी। ये हो गया y माइनस ऑफ x अपॉन 2 माइनस 1/4 लॉग ऑफ 2x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू सी। आ गया, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, ये फर्स्ट टाइप। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्व dy by dx इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2। देखिए बेटा आया, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू कितना आएगा -1। सो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके, देखिए सो फिर यहाँ पे पुट स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस क्या आएगा k। तो स्मॉल dy बाई dx ये बन जाएगा कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx। ठीक है, पूरा शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ये बन जाएगा कैपिटल dy कैपिटल dx कैपिटल x प्लस h माइनस कैपिटल y माइनस k प्लस 1 अपॉन कैपिटल x प्लस h प्लस कैपिटल y प्लस k प्लस 2। अब देखो बेटा कैसा लिखेंगे हम, जरा देख लीजिए यहाँ पे, देखिए बहुत लिखो मत, समझा लो चीज। देखिए ये बन जाएगा बेटा dy बाई dx इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस h माइनस k प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस h प्लस k प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1। ओके, it is reducible to homogeneous if h minus k plus 1 is equal to 0 और h plus k plus 2 is equal to 0। ये अगर पार्ट निकल गया तो क्या बन गया होमोजीनियस। अरे है ना, इसको सॉल्व भी कर लो पहले, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया,
के गेट कैंसल, 2h प्लस 3 इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू -3/2 रख दो यहाँ पे, h माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू h प्लस 1, सो k इज इक्वल टू -3/2 प्लस 1, सो k इज इक्वल टू -1/2 आया। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे इसकी भी वैल्यू निकाल कर रख दो बेटा। ये जो था आपका कैपिटल X, देखिए कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस ऑफ h, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल X इज इक्वल टू x कितना बनेगा +3/2, कैपिटल Y वो बन जाएगा स्मॉल y माइनस ऑफ k, तो कैपिटल Y क्या बन जाएगा स्मॉल y प्लस 1/2 के रख दिया तो ठीक है। अब आपका वाला dy बाई dx इज इक्वल टू क्या बन गई, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई आया बेटा। इट इज होमोजीनियस, पुट y इज इक्वल टू vx, सो dy बाई dx v प्लस x dv बाई dx पूरा कैपिटल में आएगा, गलती वहां पे वही होती है, v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू x माइनस vx अपॉन x प्लस vx, तो x dv अपॉन dx 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v माइनस ऑफ v, x dv अपॉन dx 1 माइनस v माइनस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ऑफ v आया, तो हो गया 1 प्लस ऑफ v अपॉन, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लो, v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 इज इक्वल माइनस dx अपॉन x, जो माइनस साइन कॉमन निकाला, यहाँ पे आएगा dv, क्या आएगा dv, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो v प्लस 1 dv आया, 1/2 से एडजस्टमेंट कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा v स्क्वेयर प्लस 2v माइनस 1 प्लस dx अपॉन x, देखिए कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव ट्वाइस v प्लस 2 है, यहाँ पे ट्वाइस v प्लस 2 है ना, ये बन गया 1/2 लॉग ऑफ v स्क्वेयर प्लस 2v माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ c, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, ये बन गया अंडर रूट ऑफ v स्क्वेयर प्लस 2v माइनस 1, समझे, इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू c, लॉग लॉग कैंसिल लिखोगे, अंडर रूट ऑफ y स्क्वेयर अपॉन x स्क्वेयर प्लस क्या बनेगा ट्वाइस y अपॉन x माइनस ऑफ 1 इंटू x इज इक्वल टू c, इसको सॉल्व किया तो y स्क्वेयर प्लस ट्वाइस वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन x इंटू x इज इक्वल टू c, x इज गेट कैंसल। अभी आप रखेंगे वैल्यू, किसकी वैल्यू रखेंगे बेटा आप, इसको आपको स्क्वेयरिंग भी कर सकते हो, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, स्क्वेयरिंग किया तो कैपिटल वाई स्क्वेयर प्लस 2yx माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। ओके, देखिए कैपिटल वाई क्या है बेटा आपका, यह है बेटा क्या है स्मॉल वाई माइनस ऑफ के, समझे ना, तो होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्मॉल वाई माइनस के स्मॉल एक्स माइनस एच माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो तो आपका y माइनस के की वैल्यू आपको मिली है, देखिए है ना, स्मॉल y माइनस के, कैपिटल Y था ना आपका, कैपिटल Y एंड स्मॉल, कैपिटल Y क्या हो गया आपका स्मॉल y माइनस के है ना, मतलब y प्लस 1/2 है ना, y प्लस 1/2
y प्लस 1/2 cos स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y प्लस 1/2 इंटू दिस x प्लस 3/2 x प्लस 3/2 चा स्क्वायर माइनस x प्लस 3/2 चा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हो या इतना टाइम दे सकते हो। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। This is general solution. This is general solution. Okay, right. तो आप लोग क्या करो, अभी आपका जो बोर्ड का किताब होगा, जो कुछ बुक्स है, उसमें के प्रॉब्लम करना चालू कर दो, है ना। जो जो डिफिकल्टीज आपको आती है तो आज से आप लोग चालू कर दो। अब मेरा रह गया इसमें का होमोजेनियस रह गया, सॉरी एग्जैक्ट रह गया और डायरेक्ट रह गया, जो आपको बोर्ड को नहीं है, जेई लेवल पे है, तो मैं कल वो बता दूंगा आपको। और साथ में कल ही मेरा एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन पार्ट, इसका जो एप्लीकेशन है, ठीक है। या आपकी कुछ डिफिकल्टी रही, आपने सॉल्व कीजिए। आप लोग डिफिकल्टी रही तो पहले डिफिकल्टी लूंगा, डिफिकल्टी सॉल्व करूंगा, बाद में जाऊंगा एप्लीकेशन पार्ट में। एप्लीकेशन पार्ट दो प्रकार के प्रॉब्लम्स है, उसमें ये की याद रखना है, डीके एंड ग्रोथ। डीके एट द रेट, ग्रोथ एट द रेट। जब डीके बोलता है तो माइनस साइन आता है, जब ग्रोथ बोलता है तो पॉजिटिव साइन आता है। ये दो चीजें अगर आपने याद रखी तो प्रॉब्लम बहुत ही इजी है। थोड़ा सा वर्ड लैंग्वेज को आपको एक्सप्रेस करना, जैसा स्लोप का आज एक्सप्रेस किया वैसा ही उसमें भी एक्सप्रेस। रेट मतलब डिवाई बाई डी, रेट मतलब डिवाई बाई डी टी, डीएक्स बाई डी टी, जो कुछ भी होगा जिसका उसका ग्रोथ होता होगा, ऐसा बोला होगा मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, ग्रोथ। तो क्या होगा, एम को मास बोला आपने तो डीएम बाई डी टी बनेगा, है ना। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के प्रॉब्लम्स होते हैं, सुना होगा ना प्रोपोर्शनल वगैरह। तो कल वो प्रॉब्लम आप अगर आपका ये सॉल्व हो गया डिफिकल्टी वगैरह तो उसको लेंगे अपन।